अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं तो वो इंडिया में चल रही हैं। इंडिया में इस टाइम पे 14 रियासतों में 21 बड़ी और 53 छोटी जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो इस टाइम पे चल रही हैं। और पाकिस्तान में नाजरीन इस टाइम पे जो एक अलहदगी पसंद तंजीम को सपोर्ट किया जा रहा है और उसको उठाया जा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे एक तंजीम है जो बलूचिस्तान BLA बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में है। और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो है वो ट्रेन हाईजैक किया और उसमें मासूम शहरियों को जो है 25 शहरियों को जो है वो उनका कत्लेआम किया। बाद अदा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उस ऑपरेशन में जो मुलव्विस थे उन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी जो इंडिया मुसलसल कोट कर रहा था कि पाकिस्तान ये जो BLA ने जो ट्रेन को हाईजैक किया है ये 5-6 दिन 10 दिन 12 दिन बड़ा लंबा चलेगा, मगर पाकिस्तान ने 30 घंटों के अंदर अंदर ही इस ट्रेन हाईजैक के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। अब नाजरीन बलूचिस्तान में ऑपरेशन सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट वो फराहम कर रहा है इस टाइम पे इंडिया, और खुलेआम, और वो पता चल रहा है कि उनका मीडिया किस तरह प्रोजेक्शन कर रहा है उनकी, और स्पेशली जो वहाँ पे इस टाइम पे जो BYC की तहरीक है मारंग बलोच की, उनको जो है नाजरीन बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है और उनको एक आज़ादी की रूह रवां के तौर पे इंडिया में देखा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान को अलहदा कर लेंगे। अब बलूचिस्तान की 1 करोड़ 40 लाख की आबादी इस टाइम पे जो मौजूद है, 80 लाख बलोच तो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और पंजाब में और सिंध में आबाद हैं, जबकि बाकी जो 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं उनमें तो आधे तकरीबन 48-46% पश्तून हैं। बाकी जो दीगर बलोच और ब्राहवी और दीगर वगैरह ग्रुप है, और ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से ये बलूचिस्तान को अलहदा कर पाएंगे। एक तहरीक जो पाकिस्तान में इस टाइम पे उसको मुसलसल सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बारे में इनका ख्याल है कि पाकिस्तान का चूँकि ये एक बड़ा हिस्सा है, 75% जो समंदरी साहिल है वो बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के लिए वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बलूचिस्तान हमारे लिए एक दिल की हैसियत रखता है। गवादर वहाँ पे है, 940 किलोमीटर का जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो वहाँ पे है। तो वो समझ रहे हैं कि अलहदगी जो ये BLA की तहरीक है ये बलूचिस्तान को अलहदा कर पाएगी, इसलिए वहाँ पे इंसर्जेंसी जो है वो इंडिया ने क्रिएट की हुई है और मुसलसल जो है वो लगे हुए हैं। नाज़रीन, जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने चाइना का दौरा किया उस पे बड़ा आग बगोला है इस टाइम पे इंडिया, और उन्होंने तकरीबन इंडिया के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनको बराबर जो है टारगेट किया हुआ था। और वहाँ पे तो ट्रेड की बात उन्होंने की थी कि इनका जो साहिल समंदर का एरिया है वो इनके पास नहीं है, ये लैंडलॉक कंट्रीज़, लैंडलॉक रियासतें हैं। तो बांग्लादेश के नाज़रीन वज़ीर आज़म ने जो 7 इंडिया के स्टेट्स हैं जो सिस्टर स्टेट्स उन्हें माना जाता है, और वो सिलीगुड़ी जो एक चिकन नेक है इंडिया की जो उस इलाकों को जो है वो पहुंच रही है, और बांग्लादेश साहिल समंदर वो सारा वो कवर कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये लैंडलॉक रियासतें हैं और यहाँ पे चाइना जो है वो ट्रेड थ्रू बांग्लादेश जो है वो आसानी से कर सकते हैं और बड़ी मार्केट है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात इस टाइम पे जो हसीना वाजिद गई है जो प्रो इंडियन थी और उनको सपोर्ट किया जा रहा था, और नॉन स्टॉप 15-16 साल जो उसकी हुकूमत रही, डिक्टेटरशिप रही, और उनको स्टूडेंट्स ने हटाया और अब जो हुबूरी हुकूमत बनी है मोहम्मद यूनुस की, तो उसमें सारे ताल्लुकात को इंडिया ने जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस खान, उन्होंने जो चाइना में कहा है कि ट्रेड यहाँ से हो सकती है, तो जब आपके ताल्लुकात ख़राब हों तो ट्रेड कैसे पॉसिबल है, ये उनको एक इशारा था। क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे एक तरफ चाइना पड़ा हुआ है, चाइना पहले से क्लेम कर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। अब बांग्लादेश ने उनको एक रास्ता दिखाया कि आप यहाँ तक आ सकते हैं, उस पर इंडिया में बड़ी आग लगी हुई है। और इंडिया के जो इस टाइम पे मुबस्सिर हैं और जो दानिश्वर हैं और जो दिफाई तजिया निगार हैं वो बाकायदा बांग्लादेश पे हमले करने की कह रहे हैं कि बस ये जो चिकन निक है इसको आगे बढ़ाएं और बांग्लादेश का ये जो हिस्सा है इसको फौरी तौर पे, और ये हम 3 दिन में जो है इसको कब्ज़ा कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस ने जो चाइना में बात की थी उसका मुसलसल इस टाइम पे
बात चल रही है जो इस टाइम पे इंडिया मीडिया पे और इंडिया के तजिया निगार इस बात को छोड़ नहीं रहे और हर कीमत पे अपनी अफवाज को और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश पे हमला करें, क्योंकि बांग्लादेश ने जो हरकत की है ये उनको जो है नागवारा गुजरी है। अब इस वजह से वो कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश पे जो है हमला करें। नाज़रीन, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यहाँ पे पहले से आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। असम में जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो तो अपना झंडा और करेंसी और दफातर और हर चीज़ वो अपना रखते हैं। इस तरह जो है नागालैंड जो है वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं, इस तरह मणिपुर जो है वहाँ पे चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में चल रही हैं, ये त्रिपुरा में चल रही है। तो ये आज़ादी की तहरीकें भी वहाँ पे पहले से चल रही है। और अब जो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने जो वार किया है वो इंडिया को बड़ा चुभ रहा है। तो इंडिया की अपनी जो आज़ादी की तहरीकें चल रही है और वो पाकिस्तान में जो इस टाइम पे मारंग बलोच जो है वो तो सियासी और समाजी तौर पे अपने इलाके को प्रेजेंट कर रही है और वहाँ पे वो हुकूक मांग रही है, लापता अफराद की बात कर रही है। साथ जो है ऐसा लग रहा है कि वो उनका सपोर्ट जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ है, क्योंकि वो पंजाब जितने भी पंजाबी जो है या सिंधी पठान जो है वो बलूचिस्तान में जब मारे जाते हैं तो उस हवाले से मारंग बलोच कोई मजम्मत नहीं करती। सिर्फ हमारा इख्तिलाफ जो है वो यहाँ तक है, बाकी हम भी उसको समाजी और सियासी तौर पे देख रहे हैं कि वो एक समाजी खातून है और वो समाज में जो हुकूक मांग रही है उसको हुकूक मिलने चाहिए। मगर जब मुकम्मल तौर पे इंडिया को हम देखते हैं कि जिस तरह वो मारंग बलोच को प्रेजेंट करते हैं तो इससे लगता है कि जो कवरेज उनको दी जा रही है तो यहाँ हमें भी शक व शुबहात पैदा होते हैं कि मारंग बलोच जो है वो BLA को भी सपोर्ट कर रही है और वो ये भी कोई सियासी या समाजी विंग है जिस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी है। तो ये एक डर तो बहरहाल पैदा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, उनको बड़ी अक्लमंदी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट मारंग बलोच को और अख्तर मेंगल को दी जा रही है। आज मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा और उनके वफद की, लतीफ़ कोसा की, साहबजादा हामिद रज़ा की, ये सारे जो हैं वहाँ पे गए हैं अख्तर मेंगल के एहतजाज में और वहाँ पे उनसे अच्छी बातें की हैं वहाँ पे, मगर बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि इस टाइम पे बलूचिस्तान जो है वो दुश्मन चाह रहा है कि बलूचिस्तान में आग लगी रहे। हालांकि उनकी अपनी जो तहरीक है, खालिस्तान की अपनी तहरीक को देखें, 1984 में जो ये खालिस्तान की तहरीक थी इसको दबाने के लिए कितनी कोशिश की गई थी। हालांकि इंदिरा गांधी को उस टाइम पे 2 सिख मुहाफिज़ों ने जो है वो कत्ल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है उस पर भी हमला कर दिया था और हज़ारों सिखों को जो है उनका खून बहाया था और वो तहरीक जो है 1990 में कम पड़ गई थी, मगर दोबारा जो है हम देख रहे हैं वो तहरीक दोबारा उठ रही है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो मशरक़ी बॉर्डर था वहाँ पे जो 2021 से हमने जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का क्लेम किया था और पाकिस्तान ने वहाँ पे एक हमला किया था, इंडिया में घुस के वहाँ पे उनके MiG-21 को गिराया, जिसमें अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। वो इंजेक्ट हो गया था फौरी तौर पे जब उसका फाइटर जेट जो है वो गिर गया था, उसको गिरा दिया गया था। तो एक और उनका तैयारा जो है Su-30 वो उस टाइम पे पाकिस्तान ने गिरा दिया था। पाकिस्तान ने 2 फाइटर जेट जो है वो इंडिया के गिरा दिए थे 2019 में। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उसके बाद हमारा ये मशरक़ी बॉर्डर जो था ये कम से कम आराम से था, मगर 2-4 दिन पहले इंडिया ने फिर सीज़ फायर वायलेशन की लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वहाँ पे उनको उल्टा भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब वहाँ पे नाज़रीन जो कश्मीर में हालात बन रहे हैं, वहाँ पे 2-4 जो आज़ादी पसंद लोग हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, कश्मीर में तो शुरू से चल रही हैं, खालिस्तान साथ चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, असम में चल रहा है, नागालैंड में चल रहा है, माओवादी उनको देख लें, उनकी एक बड़ी तहरीक है जो हज़ारों के हिसाब से अब तक जो है वो इंडियन आर्मी और उनकी पुलिस को जो है वो हलाक कर चुकी है। एक बड़ी तहरीक है, उनके अपने इतने मामलात हैं अचूत नाज़रीन। वहाँ पे तकरीबन 32 करोड़ की आबादी है उनकी, जिनको वो ज़्यादातर वो मुसलमान हो रहे हैं क्योंकि उनके व्यवहार से, उनके तरीके से उनको उस तरह जो है वो इज़्ज़त नहीं दी जाती। तो इंडिया में अपने इतने मसाइल हैं। अब हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो हालात चल रहे थे वहाँ पे 4-5 दिन से आज़ादी की तहरीक वाले मुजाहिदीन जो है वो मुसलसल जो है वो इंडियन आर्मी को कत्ल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और 4-5 दिन से ये 4
مجاہدین کو جو ہے اب تک پکڑ نہیں سکے. بڑے بڑے آپریشن کیے گئے ان 4-5 مجاہدین کے حوالے سے, اور پاکستان کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے یہ مجاہدین جو ہے یہ آئے ہیں, اور یہ کشمیر میں جو ہے اس ٹائم پہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں. اس میں پاکستان جو ہے وہ ملوث ہے. تو گمنام جو مجاہدین ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ کشمیر میں لگے ہوئے ہیں. تو انڈیا کو اگر وہ جس طرح مارنگ بلوچ کو ٹریٹ کر رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں انسرجنسی پیدا کر رہی ہے اور انسرجنسی بنا دی گئی ہے, اسی طرح ناظرین پاکستان یہ جو علیحدگی پسند تنظیموں کے رہنما ہیں ان کو پاکستان بلا سکتا ہے, ان اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بلا سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے بلوچستان کے جو بگٹی ہیں ان کو پناہیں بھی دی ہیں, ان کے پاسپورٹ ان کو انڈین پاسپورٹ بھی دی ہیں. تو پاکستان بھی یہ حالات کریٹ کر سکتا ہے انڈیا میں بڑی آسانی سے. اور جو محمد یونس بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے اس کے بعد تو ان کو آگ لگی ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پہ جو ہے وہ حملہ کر کے یہ چکن نیک والا معاملہ ہی ختم کر دیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ چائنا کو اس ٹائم پہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور ان 7 ریاستوں پہ جو ہے وہ نظر رکھیں. تو یہ ایک بڑا حالات اس طرف کریٹ ہو گئے ہیں. آگے دیکھا جائے گا کہ بنگلہ دیش اور جو تعلقات خراب ہوئے ہیں انڈیا کے, انڈیا اس پہ ان کو تھکسایا جا رہا ہے نریندر مودی کو, ان کے افواج کو, کہ آپ فوری طور پہ بنگلہ دیش کے اس حصے کو کاٹیں, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ بیان دیا ہوا ہے, اور یہ بیان جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشا جائے. وہ اپنے آپ کو بنگلہ دیش کا مالک بھی سمجھ رہے ہیں, اور بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے وہ عوام جو ہے ان کی فوج بے شک چھوٹی ہے, مگر ان کے عوام جو ہے 18 کروڑ عوام وہ اپنی افواج کے ساتھ لڑتے ہیں. وہ انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ صرف ان کی افواج لڑتی ہیں, یہاں پہ عوام بھی بندوق اٹھا کے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ لڑیں گے. بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ ابھی ہائی الرٹ پہ ہے, اور انہوں نے تو ویسے بھی پاکستان سے جو ہے JF-17 تھنڈر کی بات کی تھی اور چائنا سے J-10 کی بات کی تھی. ان کو اب کم از کم ایک سکواڈن جو ہے وہ JF-17 تھنڈر کا جو ہے وہ لینا چاہیے, یا بلاک 3 کا کم از کم اس میں جلدی کر دینی چاہیے, کیونکہ حالات ان کے بھی موزون نہیں ہے. اور انڈیا ہر حال میں حسینہ واجد کی گورنمنٹ گئی ہے, اور یہ علاقہ بنگلہ دیش کا انڈیا کے لیے انتہائی اہم ہے. انڈیا نے آنے والے الیکشن اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے, جو محمد یونس نے جون جولائی میں وعدہ کیا تھا اگلے سال کہ ہم الیکشن کرائیں گے بنگلہ دیش میں. تو ان کی نظر بیسیکلی اس الیکشن پہ ہے کہ اس الیکشن میں یہ گڑبڑ کریں گے ان کی, کیونکہ یہ اپروچ وہاں پہ ہے, راہ وہاں پہ کام کرے گی, کیونکہ کافی عرصہ 15-16 سال تک انڈیا کی مکمل راہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تھی, اور بنگلہ دیش میں اپنی کارروائیاں کرتی رہی ہیں. ان کے بارڈر پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ منی پور اور آسام کے جو باغی گروپ تھے, جو آزادی تحریک کے رہنما تھے, ان کو جو ہے بارڈر پہ حسینہ واجد اور ان کی ملی بھگت سے انڈیا نے اپنے ان آزاد پسند تحریکی کے رہنماؤں کو قتل کر دیا تھا, ان کے خلاف آپریشن کیا ہوا تھا. ان سے پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کے بارڈر پہ وہ تھے, بنگلہ دیش میں وہ آ نہیں سکتے تھے. اب حالات کچھ اس طرح بن گئے کہ بنگلہ دیش بھی انڈیا کے خلاف کھڑا ہو گیا, پاکستان بھی خلاف ہے, وہاں پہ نیپال بھی ان کے خلاف ہو گیا, سری لنکا بھی ان کے خلاف ہے, چائنا بھی ان کے خلاف ہے. کوئی بھی ایک پڑوسی آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹائم پہ انڈیا سے خوش ہے. تو انڈیا نے حالات خود ایسے بنائے ہیں, ان کے ملک میں اپنی علیحدگی کی تحریکیں اتنی چل رہی ہیں, اور وہ دوسرے ملکوں میں کوشش کر رہا ہے کہ ان کو وہاں پہ انسرجنسی قائم کی جائے. لہذا پاکستان کو ان علیحدگی پسند جتنے بھی روح و رواں ہیں اس ٹائم پہ منی پور میں, آسام میں, تریپورہ میں, اروناچل پردیش میں, ان سب کو جو ہے دیکھنا پڑے گا, میزورام میں پاکستان کو, اور ان کو پھر پاکستان کو بھی ان کے ساتھ تعلقات بنانے پڑیں گے. اور بنگلہ دیش کے ساتھ اسپیشلی اگر یہ انڈیا حملہ کرتا ہے بنگلہ دیش پہ تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو 7 اسٹیٹس کی بات کی ہے اس کے بعد تو انڈیا مکمل طور پہ آگ بگولا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.